जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक चीज़ तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि भैया हिंदुओं का त्यौहार आए और लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ ना जागें, मतलब समाज को लेकर जो वो सोचते हैं कि भाई ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, ये सब चीज़ें ना जागें। पॉल्यूशन को लेकर उनके अंदर का एक एनवायरमेंटलिस्ट ना जागे, महिलाओं को लेकर उनके अंदर का एक सोशल पुलिस वाला ना जाग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कई सारे केसेस में हम देख चुके हैं, भले ही फिर वो शख्स खुद अपनी पर्सनल ज़िंदगी में न जाने कितने घटिया काम करके बैठा हो, लेकिन त्योहारों के समय पर अगर उसे रोटियां सेकनी है तो उसको त्यौहार ही दिखेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की जो आस्था होती है, जो मार्मिकता होती है उनके अंदर की, वो बकरों के लिए क्यों नहीं जागती। खैर ठीक है, वो फिर कभी की बात है, तो उस बारे में हम आज बात नहीं कर रहे। तो एक और महाशय हैं जो कि निकल कर सामने आए हैं। हालांकि अब उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। उस ट्वीट में उन्होंने जो तस्वीर लगाई थी वो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी है कि भैया हो सकता है यूट्यूब को समस्या हो जाए। तो हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर आप उस फोटो को देख सकते हैं। वहाँ पर तस्वीर, मतलब हिंदू IT सेल ने उसको लेकर एक्चुअली रिट्वीट किया था और उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था। तो उस स्क्रीनशॉट में आपको वो तस्वीर मिल जाएगी। फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इस तस्वीर में उन्होंने वही लिखा, जय माता दी, और उन्होंने कहा कि भैया 9 दिन में हम दुर्गा माता को खुश नहीं कर सकते, जब हम बाकी के बचे हुए दिनों में दुर्गा माता को मतलब महिलाओं को इतना प्रताड़ित करते हैं। ऐसे ऐसे करके भाई साहब ने ज्ञान देने की कोशिश करी। अब यार, आप ज्ञान दे रहे हो तो आप अपना खुद का भी तो अतीत देखो ना, कि आपका अतीत किस प्रकार का रहा है। लेकिन खुद के अतीत के प्रति हो गया, खुद के अतीत को इंसान कभी नहीं देखता। ज़रा समझते हैं अब ये पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से अब ये ट्विटर के ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया, तो उन्होंने अपना ट्वीट तक डिलीट कर लिया है। बॉलीवुड अक्सर हिंदू पर्व त्योहारों पर ज्ञान देता रहता है। होली पर पानी बचाने का ज्ञान, दीपावली पर पटाखे ना फोड़ने का, या फिर गणेश चतुर्थी पर शोर ना मचाने का। मुंबई की फिल्म सेलिब्रिटीज़ ज्ञान देने में अव्वल रहते हैं हिंदू त्योहारों पर। वहीं ईद और क्रिसमस पर उनकी गिग्गी बन जाती है। और अभी पूरे देश में दुर्गा पूजा के कारण भक्तिमय माहौल है। इसी बीच टेलीविजन प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने नवरात्रि को एक गलत काम से जोड़ने का प्रयास किया है। विकास गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करी जिसमें एक घायल महिला को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। महिला के शरीर पर जगह जगह पर खून के धब्बे और जख्म हैं। इस तस्वीर पर लिखा हुआ है कि अगर आप साल के बाकी 365 दिन महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो मैं निश्चित हूँ कि 9 दिन तक नवरात्रि की पूजा करने से दुर्गा माँ आपसे खुश नहीं होंगी। ट्वीट के कैप्शन में विकास गुप्ता ने लिखा है, जय माता दी। अब आपको बस ऐसे ही बता दूं कि भाई साहब ने लिखा है 365 दिन प्लस 9 दिन, तो भाई तो 374 हो गए। आपको 365 में से सबसे पहले तो 9 दिन घटाने थे और 356 डेज लिखना था। पर गणित ही खराब हो जिस इंसान का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस विकास गुप्ता ने ये पोस्ट किया उन पर खुद महिला के अपमान का आरोप है। उन्होंने 2020 में बिग बॉस में अर्शी खान के साथ ना सिर्फ लड़ाई करी थी, बल्कि उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का भी दे दिया था। इसके बाद उन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया था। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद को देखते हुए रोना आ रहा था। उन्होंने इसके बाद सफाई देते हुए वीडियो बयान जारी किया था। इसी तरह 2019 में उन्हें खतरों के खिलाड़ी 9 से निकलने को कह दिया गया था, क्योंकि शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने पाया था कि वो चुपके से स्टंट से पहले पेन किलर्स ले रहे थे। तब उन्होंने बताया था कि वो 2 सालों से कंधे की चोट से जूझ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से कूदने वाले स्टंट के दौरान नर्व पेन के कारण उन्हें दवाई लेनी पड़ी थी। एक प्रैंक वीडियो बनाने को लेकर भी रोहित शेट्टी ने उन्हें जमकर झाड़ लगाई थी। अब इसको लेकर हिंदू IT सेल भी अब ट्वीट कर चुका है। मतलब नवरात्रि पर विकास गुप्ता के ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो खुद के बारे में जो सोचते हैं उसे सार्वजनिक ना करें। लोगों ने कहा कि बॉलीवुड के लोगों को तो कम से कम नैतिकता पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। कईयों ने उन्हें फ्लॉप प्रोड्यूसर बताते हुए बताया कि भाई साल में नवरात्रि 4 बार आती है। लोगों ने बॉलीवुड को चर्सी बताते हुए ज्ञान ना देने के लिए कहा। साथ ही याद दिलाया कि जो तस्वीर उन्होंने शेयर करी वो इस्लामी मुल्कों में महिलाओं की दुर्दशा पर बनाया गया था। अंत में आपको बता दूं कि भाई विकास गुप्ता कौन है। तो भाई 17 की उम्र में ही एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स में इंटर्न करने वाले विकास गुप्ता वहां क्रिएटिव हेड के पद तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और कई सीरियल बनाए। 2011 में उन्होंने बिग बॉस 11 में हिस्सा लिया, जिसमें वो दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें मास्टरमाइंड का खिताब दिया गया था। उनके भाई सिद्धार्थ गुप्ता भी अभिनेता मॉडल बने हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, विरोध होने के बाद अब विकास गुप्ता ने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि हमारे धर्म के विरुद्ध कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदू IT सेल के ट्वीट के ऊपर रिट्वीट करते हुए कहा है कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैंने इसे पोस्ट किया क्योंकि पिछले साल पूजा से लौट रही एक लड़की के साथ गलत घटना हुई थी। जब हमारे धर्म पर हमला करेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। वहीं हिंदू IT सेल ने भी उन्हें ट्वीट डिलीट करके माफ़ी मांगने के लिए कहा था। हिंदू IT सेल ने अपने ट्वीट में लिखा था, हे लॉस्ट बॉय, वी हिंदूज नो वेरी वेल हाउ टू ट्रीट एंड रिस्पेक्ट वुमेन। दिस पोस्ट ऑफ योर्स इज नथिंग मोर देन अ पार्ट ऑफ योर प्रोपेगेंडा विच शोज योर हेट फॉर हिंदूज एंड देयर कल्चर। यू हैव टू अपोलोजाइज एंड रिमूव दिस पोस्ट, नो एक्टिविज्म ऑन आर फेस्टिवल्स। ऐसा हिंदू IT सेल ने बोला था, जिसके जवाब में फिर विकास गुप्ता ने माफ़ी मांगी और अपनी बात को क्लियर किया। हालांकि अपनी बात को क्लियर करने के बाद भी कई बातें हैं जो कि वो क्लियर सही तरीके से नहीं कर पाए। बहरहाल जो भी हो,
इसको लेकर इंद्राणी जी ने भी लिखा था कि भाई मिस्टर लॉस्ट बॉय, तुम्हारे घर की और बाकी के घर की परंपरा सेम नहीं है। तुम्हारी सोच बता रही है कि तुम्हारे घर तुमने औरतों पर अत्याचार होते देखे हैं। अफसोस ऐसे भयानक माहौल में तुम बड़े हुए। होप जो तुमने देखा है तुम अपने बच्चों को ना दिखाओ तुम्हारे पिता की हरकतें रिपीट करके। विकास गुप्ता ने इनके जवाब में कहा कि इंद्राणी जी, मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं था, क्षमा चाहूँगा। पिछले साल यूपी में नवरात्रि के दौरान एक लड़की के साथ गलत वाक्य को याद करते हुए ट्वीट किया था। मेरे नाना पंडित ज्योतिष स्वरूप त्रिपाठी और पिताजी नेता श्री राजनाथ सिंह के साथ सालों कार्यकर्ता रहे हैं। हमें गर्व है हिंदुत्व पर। जस्ट सही करके एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि नो मोर प्रोपेगेंडा ऑन हिंदूज फेस्टिवल, प्लीज फाइल केस, नो वन कैन कम एंड मेक मॉकरी ऑफ आवर फेस्टिवल्स, इनफ इज इनफ, इनफ ऑफ ज्ञान ऑन हिंदूज फेस्टिवल। जैसे कि इन्होंने सी ए टायर्स को और तनिष्क को भी ऐड किया है। रचना लिखती हैं कि नो मोर ज्ञान ऑन एंड प्रोपेगेंडा ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, प्लीज, कमेंडेबल जॉब यू आर डूइंग हिंदू आई टी सेल। सिद्धार्थ ने लिखा है, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट वुमेन इन योर होम, इट्स योर हेडेक, डोंट इन्वॉल्व ऑल हिंदूज इन दिस केस। इसके आगे रजत लिखते हैं, दे मस्ट टॉक अबाउट द वुमेन हरासमेंट इन देयर इंडस्ट्री फर्स्ट, प्रोपेगेंडा इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू एक्ट इज डिफरेंट, दे कांट डेयर टू टेल द सेम थिंग वेयर वुमेन आर द विक्टिम्स ऑफ कास्टिंग काउच एंड मैनी अदर harassments, दे यूज आर फेस्टिवल्स फॉर द सेक ऑफ प्रोपेगेंडा। सक्षम ने वहीं एबीपी न्यूज़ का एक आर्टिकल अटैच किया जिसमें कि बिग बॉस 14 में अर्शी खान के साथ हुए किस्से की घटना को यहाँ पर बताया गया है। अनंतहीन ने लिखा है कि जिस बीएसडीके के हर काम में औरतों पर अत्याचार या छोटे वस्त्र दिखाए जाते हैं, जिसका खुद का परिवार ही औरतों में लड़ाई चल रहा है, वो छोटी लुंगी भी यहाँ पर ज्ञान खोद रहा है। जाकर अपने अबुओं से पूछ लो कि भाई रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। इसके आगे अंजलि ने लिखा है कि आई एम प्रीटी श्योर दैट देयर वॉज अ केस वेयर प्रीस्ट the moment I used to think until then that temples are safe after homes, but no, ऐसा नहीं है अंजलि जी। देखिए, हर जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं और हर प्रकार के लोग, मैं ये कहूँगा, हर जगह होते हैं, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे भी आते हैं कि घरों में ही कई रिश्तेदार ही बच्चों का शोषण कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग घर में रहना छोड़ देंगे, बल्कि मेरा मतलब यह है कि ऐसे लोगों को हमें समाज से दूर करके जेल में बंद कर देना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर ये दोष देना कि भाई मंदिर में ऐसा हुआ वो गलत होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मंदिर के पुजारी ने ऐसा किया या किसी मस्जिद के मौलाना ने ऐसा किया, तो एक बार हम मान सकते हैं, तो उन मौलाना को हम जेल में डालेंगे। इसके आगे अभिनय त्रिपाठी लिखते हैं कि इन्होंने वही गणित बताया है कि भैया 365 प्लस 374 होता है। अब इसके आगे हम क्या कहें। इसके आगे बी हैप्पी लिखते हैं, वी नीड अ गुड लीगल लेसन टू बी लर्न सो दैट नेक्स्ट टाइम ही वोंट डेयर टू मेक एनी फेस्टिवल हिज एक्टिविज्म प्रोपेगेंडा। और VIKKRL ने इस पोस्ट की सच्चाई बताते हुए लिखा है कि ओरिजिनली इट वॉज अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इस्लामिक कंट्रीज, बट लेफ्टिस्ट मैनेज टू पेंट दैट आउट टू डिफेम हिंदुइज्म विच बिल्ड्स टेम्पल्स फॉर देयर वुमेन, कंपेयर इट टू अ रिलीजन दैट डजंट अलाउ वुमेन टू एंटर मॉस्क। मतलब इन्होंने बताया कि ये जो पोस्ट है, दरअसल ये पोस्ट कहाँ से आई थी, किस तरीके से आई थी और इसको किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत शेयर किया जा रहा है। ये पूरी बातें इन्होंने इसमें बताई और अपनी बात को क्लियर किया। अब भाई देखिए, ऐसा है, प्रोपेगेंडा फैलाना गलत बात है। इस तरह का प्रोपेगेंडा हमें नहीं फैलाना चाहिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।